नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बड़ी खबरें। पहली खबर है कि भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के कुछ जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मराठवाड़ा के हिंगोली, परभणी और नांदेड़ इलाकों में सुबह 1:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 दर्ज की गई है। हिंगोली के शिंदे पांगरा गांव में सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोग नींद से जाग गए और तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। भूकंप के तेज झटकों से शहर में दहशत का माहौल बन गया। पहले चरण में 25 नई इलेक्ट्रिक बसों को नगर निगम के बेड़े में शामिल किया जाएगा। पीएमआई बस योजना के तहत स्वीकृत 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 25 बसें अगस्त के पहले चरण में मीरा भयंद्र नगर निगम की परिवहन सेवा में शामिल की जाएंगी। इससे शहर के भीड़भाड़ वाले मार्गों पर यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। मीरा भयंद्र नगर निगम की अपनी परिवहन सेवा है, जिसका संचालन वर्तमान में एक निजी ठेकेदार द्वारा किया जाता है। नगर निगम के पास वर्तमान में कुल 131 बसें हैं, जिनमें 74 डीजल और 57 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। पुणे के गुरवाड़ी गौशाला में भूस्खलन से 8 से 10 जानवरों की मौत हो गई। पुणे के मुलशी तालुका के पोमगांव स्थित श्री राधा चैतन्य गौशाला गुरवाड़ी में भूस्खलन हुआ है। इस घटना में लगभग 8 से 10 जानवरों की मौत हो गई है। भूस्खलन के नीचे दबे जानवरों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। इस गौशाला में लगभग 150 जानवर हैं। इस घटना में अन्य कोई जानवर घायल नहीं हुआ है। सौभाग्य से अन्य जानवर बच गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। सुनेत्रा पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंची। राज्य की राजनीति में बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। कल शरद पवार सीधे एकनाथ शिंदे के हॉल पहुंचे। शरद पवार के हॉल में आने की सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे और उनका अभिनंदन किया। शरद पवार अपने विधायकों की बैठक करने के लिए एकनाथ शिंदे के हॉल में आए थे। सूचना मिलते ही एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया, जिसके बाद वे अपनी कैबिनेट बैठक के लिए रवाना हो गए। इस बैठक की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई हैं, जिसके चलते महाविकास अघाड़ी में दरार पैदा हो गई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को शरद पवार का एकनाथ शिंदे के हॉल में जाना पसंद नहीं आया। शिवसेना ठाकरे समूह के नेता संजय राउत ने भी इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उद्धव ठाकरे शरद पवार एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर भड़क उठे। महाराष्ट्र के दिग्गज राजनेता शरद पवार कल विधान भवन पहुंचे। शरद पवार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के संबंध में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हुई। इस मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे समूह को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि शरद पवार ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। संजय राउत ने आज खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। जून के पूरे महीने में जितनी बारिश होती है, उतनी बारिश मात्र 6 दिनों में हो गई। कई इलाकों में पानी भर गया, भूस्खलन भी हुआ। कुछ इलाकों में 5 दिन बाद भी पानी जमा है। मुंबई में भी भारी बारिश हुई, जिससे स्थानीय परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। 1 जुलाई से ही राज्य में बारिश का कहर जारी है। आज भी कहीं कहीं बारिश शुरू हो गई है। सूरज भी नजर नहीं आया। इस साल केरल में मानसून 2 जून को पहुंचा। उसके बाद कुछ दिनों तक अरब सागर में ही रुका रहा। जून का महीना खत्म होने वाला था, लेकिन मानसून की बारिश राज्य में नहीं पहुंची थी। आखिरकार भारी बारिश शुरू हो गई। 1 जुलाई से ही राज्य में भारी बारिश हो रही है। आज भी भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बैंकों ने कर्जदार किसानों की सूची अपलोड कर दी है। किसानों के आरण माफी की तारीख 2 बार टल चुकी है। सरकार ने पिछले साल 30 जून से पहले आरण माफ करने का वादा किया था। आरण माफी देने के बाद भी सरकार इस पर अड़ी रही। इस तारीख के बाद 5 जुलाई की समय सीमा तय की गई, उसे भी टाल दिया गया है। आयकर दाता किसानों द्वारा रिटर्न दाखिल करने के बहाने आरण माफी को टाला गया। अब किसान आरण माफी की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। बैंकों ने अपने डिफॉल्टर किसानों की सूची सरकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी है। अब अगर सरकार कोई और कदम नहीं उठाती है तो जल्द ही आरण माफी मिल सकती है।
विदर्भ उत्तर महाराष्ट्र रूट के लिए खुशखबरी। विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ओडिशा मार्ग पर यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे प्रशासन ने उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 बार के बजाय प्रतिदिन चलाने की घोषणा की है। यह निर्णय 9 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा और यात्रियों को अधिक नियमित सेवाएं उपलब्ध होंगी। हवाई अड्डों का नाम बदलने का आंदोलन भाजपा, जिसने कभी ठाणे और रायगढ़ जिलों के एग्री और कोली समुदायों को एकजुट करके नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम लोक नेता DB पाटिल के नाम पर रखने की मांग करते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। बुधवार को उसी मांग को लेकर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। विधानसभा सत्र जारी होने के कारण पनवेल से मंत्रालय तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारियों को सुबह से ही गिरफ्तार कर लिया गया। सांप के काटने से घायल मरीजों का तत्काल इलाज। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सांप के काटने से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में सांप के जहर रोधी टीके ESV का स्टॉक उपलब्ध है और ऐसे मरीजों की सहायता के लिए 108 एम्बुलेंस सेवाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। सांप या कोबरा के काटने की स्थिति में पालघर और बोईसर के अस्पतालों को गंभीर मरीजों के लिए रेफरल सेवाएं प्रदान करने हेतु जोड़ा गया है। मुंबई वासियों के लिए दोहरी खुशखबरी। लगातार दूसरे दिन मुंबई वासियों को खुशखबरी मिली है। पिछले 6 दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसी वजह से मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली विहार झील के बाद अब तुलसी झील भी भरने लगी है। हालांकि विहार और तुलसी झीलें छोटी हैं, लेकिन मुंबई वासियों के लिए इनका बहुत महत्व है। इन दोनों झीलों के भर जाने के बाद अब मुंबई वासी 5वीं झील के भरने का इंतजार कर रहे हैं। 2 झीलों के भर जाने से मुंबई वासियों को बड़ी राहत मिली है। रचनावाड़ी के पास स्कूल बस पलटी, 30 से 35 छात्र घायल। लातूर जिले के चाकुर तालुका के रचनावाड़ी के पास एक स्कूल बस पलटने से 30 से 35 छात्र घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 2 छात्रों को इलाज के लिए लातूर ले जाया गया है। संडोल और महाडोल के छात्र स्कूल बस से रचनावाड़ी जा रहे थे। घायल छात्रों ने बताया कि ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था और बस सड़क के किनारे खाई में गिरकर पलट गई। एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर नीलेश लंका की प्रतिक्रिया। नीलेश लंका ने शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनडीए में शामिल होगी। अगर हमारी कोई गुप्त बैठकें होती तो मुझे बुलाया जाता। हम कई मंत्रियों से भी मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। आज पेड़ बचाओ अभियान के लिए एमएनएस के सदस्य सड़कों पर उतरे। ठाणे, बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने की घटनाएं हुई हैं और अनेक लोग घायल हुए हैं। इस स्थिति को देखते हुए एमएनएस ने वृक्षों के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है और वृक्ष बचाओ अभियान के तहत सड़कों पर प्रदर्शन किया है। धाराशिव जिले में मिलावटी दूध पाउडर बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। धाराशिव जिले में मिलावटी दूध पाउडर बेचने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। कमिश्नर तुकाराम मुंधे के आदेश पर एफडीए ने भूम में मिलावटी दूध पाउडर बेचने वाले एक दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। भूम पुलिस स्टेशन में मिलावटी दूध पाउडर विक्रेता बाला साहेब घोड़गे और 4 अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल भेजे गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।